नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, होली का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना जाता है और साथ ही साथ दोस्तों होली के दिन हिंदू धर्म का दोस्तों सबसे बड़ा त्यौहार है और होली के दिन अनेक प्रकार के उपाय आदि करके भी हम पूरे साल भर अपने जीवन के अंदर धन वैभव देख सकते हैं। दोस्तों, इस बार की होलिका की बात करें तो पूर्णिमा तिथि मार्च 2022 17 को है, जो कि 1:30 से पूर्णिमा तिथि होगी तो समाप्त होगी दोस्तों 18 मार्च 2022 को 12:48 पर। दोस्तों, होलिका का दहन इस बार 17 मार्च को है और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त शाम 6:33 से रात्रि को 8:58 तक रहने वाला है। दोस्तों, होलिका दहन के साथ ही कई प्रकार से लोग उपाय आदि करते हैं ताकि उनके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हो। होली के इस पावन त्योहार के ऊपर दोस्तों खुशियां तो मनाते ही मनाते हैं, साथ ही साथ उनके जीवन के अंदर घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिले, व्यक्ति मालामाल हो जाए तो दोस्तों उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, तो बात करते हैं होली के ऊपर किए जाने वाले उन उपायों की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है, दवाई भी आप साथ में दे रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रही है, आप चाहते हैं कि होली के माध्यम से बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, पहले के जैसा हो जाए, उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहे, तो दोस्तों इस दिन आपको होली के दिन आपको राख का यह उपाय जरूर करना चाहिए। होली की राख का यह उपाय दोस्तों निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को सही कर देता है, उसके अंग अंग में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहती है। तो दोस्तों क्या करें कि 1 मुट्ठी पीली सरसों, 1 लौंग, काले तिल, एक छोटा सा टुकड़ा, एक फिटकरी और एक सूखा नारियल लेकर बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा दें और उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से आप बीमारी छूटने की और उसे जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। ऐसा बोलकर आप उसे जलती होलिका की राख के अंदर डाल दें और डालने के बाद दोस्तों जब होलिका की राख हो जाए अर्थात कि जलन के बाद जब राख बचती है उस राख को आप अपनी मुट्ठी के अंदर घर लेकर आएं और बीमार व्यक्ति के शरीर के अलग अलग जगह पर वह राख स्पर्श करा दें। जैसे कि कुछ राख माथे पर, तो कुछ पैरों पर, कुछ पेट पर, कुछ हाथ पर, कुछ सीने पर। अगर आप लगा देते हैं तो दोस्तों अगले ही दिन वह व्यक्ति का स्वास्थ्य के अंदर सुधार होने लगता है। उस व्यक्ति की सारी बीमारी उस होलिका की जलती राख में उस नारियल और लौंग और काले तिल के साथ और सरसों के साथ ही चली जाती है। आपको किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य अब देखने को नहीं पड़ता है। दोस्तों, कई बार क्या हो जाता है, कई प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पति पत्नी के मध्य मिठास के बजाय लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अनेक कारणों से पति पत्नी एक दूसरे को लड़ाई झगड़े के अंदर इस पवित्र रिश्ते को तब्दील कर देते हैं। आप चाहते हैं कि परिवार के अंदर मिठास रहे, पति पत्नी के मध्य किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहे, तो दोस्तों रुई की 108 बत्तियां बनाएं। उसे आप शुद्ध देसी घी में या फिर आप तेल के अंदर भिगोकर होलिका में आप क्या करें, जलती होलिका को आप वह बत्तियों की तेल या घी के साथ माला पहनाएं। संबंध सुधार की आप होलिका से मनोकामना मांगे और अनुनय सहित परिक्रमा करते हुए आप परिक्रमा करें कम से कम 7 और अपने वैवाहिक जीवन की अच्छी मनोकामना मांगे। और ऐसा मांगने के बाद आप वह माला जो आपने बनाई है वह जलती होलिका को पहना दें या होलिका से पहले पहना दें। दोस्तों, जैसे ही वह आप देखते हैं कि माला जलती है, जलते ही आप समझ जाइए कि आपका काम बन जाएगा। पति पत्नी के रिश्तों के मध्य अपने आप ही मिठास देखने को मिल जाती है, किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। बस आप उसके बाद क्या करें कि वापस आते समय अपने साथ कुछ राख लेकर आ जाएं और चाहे बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं माता पिता के निमित्त। तो आप क्या करें कि आप वह राख लेकर आएँ, अपने माता पिता के सिर पर उसकी एक बिंदी लगाएं या फिर रात्रि को सोते समय उनके सिरहाने रख दें। दोस्तों देखेंगे कि जो जितना ज़्यादा आपके जीवन के अंदर दरिद्रता थी वह समाप्त हो जाती है, जितनी ज़्यादा खड़वाहट थी वह मिठास के अंदर तब्दील हो जाती है। दोस्तों अगर आपको लगता है
कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई तांत्रिक की क्रिया हुई है, तांत्रिक के व्यवचार हुआ है, जिसके कारण आपकी प्रगति के अंदर बाधाएं आ गई है, आपकी प्रगति ठप हो गई है, तो दोस्तों क्या करें, देसी घी में भिगो के 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता आप जलती होलिका के अंदर डाल दें। दूसरे दिन आप क्या करें कि इस बात को ध्यान रखिए कि उस दिन आपको बस ऐसा डाल देना है। उसके बाद अगले दिन सुबह आप उठकर होलिका के पास जाएं और होलिका की दोस्तों जो राख बचती है उस राख को अपने घर लेकर आएं और उस राख को अपने शरीर पर मलकर आप स्नान कर लें। उसके बाद आप स्वच्छ हो जाएं। दोस्तों देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके ऊपर गलत दृष्टि रखता था, सारा का सारा उल्टा उसके ऊपर ही हो जाता है। किसी प्रकार का दुख दारुण्य आपको देखने को नहीं मिलता और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर अच्छी समाचार और अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता और आपको दोगुना प्रगति प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार से आप दुखी नहीं रहते हैं। इसी तरह दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपको बच्चों पर किसी की नज़र लग गई है तो आप एक काम करें कि आप अपने बच्चों को आप एक ताबीज़ के अंदर भरकर होलिका की राख लेकर आएं और उस ताबीज़ को 7 बार अपने बच्चों के माथे से ओसार लें और उसके बाद उसके माथे पर चूमकर आप उस ताबीज़ को उन बच्चों को पहना दें। दोस्तों बीमार व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं रहने लगता है, वह अपने आप ही ठीक होता है और आपके बच्चे हंसते खिलखिलाते हुए बड़े हो जाते हैं। दोस्तों यदि कोई धन वापसी के अंदर अर्थात कि आपसे पैसा तो ले चुका है लेकिन वह आपको अब चुकाना नहीं चाहता, धन वापसी के अंदर बेईमानी कर रहा है और आप चाहते हैं कि आप उससे बिना लड़ाई झगड़े या बिना मुकदमे से धन हासिल कर ले, कैसे भी करके वह सामने वाला व्यक्ति आपको धन दे दे, तो जलती होलिका के धन स्थल पर धन लौटाने वाले व्यक्ति का नाम जमीन पर लिखकर पीपल की लकड़ी से त्रिकोण के अंदर लिखें और उस पर हरा गुलाल छिटक दे और उसके बाद होलिका की राख उसके ऊपर छिटक दे और उसके बाद होलिका माता से धन वापसी की प्रार्थना करें। अगले दिन से दोस्तों वहां से राख उठा लें। आप देखेंगे कि अगले दिन सूरज अस्त होने से पहले सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ हाजिर हो जाता है, या तो वह आपको धन देता है या फिर आपको वह धन देने की जल्द से जल्द प्रतिज्ञा करता है। दोस्तों इसी तरह आपके घर, दुकान, प्रतिष्ठान को नज़र लग गई हो या फिर दोस्तों व्यापार बहुत कम हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपके कैसे न कैसे करके आपका व्यापार बढ़े, तो होलिका दहन की शाम मुख्य घर का जो मुख्य द्वार है उसकी दहलीज पर लाल गुलाल छिटके और उस पर आटे का 2 मुखी दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर जलाएं। समस्याओं के निराकरण की प्रार्थना करें और दीपक ठंडा होने पर दोस्तों होलिका की राख लेकर उसके ऊपर डाल दें। दोस्तों कैसी भी क्यों न बाधा हो, उससे शीघ्र आपको लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको होलिका की राख से दोस्तों इतने सारे प्रयोग है, अगर आप इनमें से कोई भी एक करते हैं तो समझ जाइए कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर होलिका माता की कृपा आपके घर परिवार और आपके जीवन पर देखने को मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।